तो आइए हम लोग कक्षा 10 के गणित के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी कि sin a और sec a और tan a को cot के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि sin a, sec a और tan a को cot के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं माना कि cot a बराबर x। ठीक है, x। अब देखिए नीचे क्वेश्चन क्या है, एक। अब देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला हो जाता है आपका b बटे p। इसका मतलब हो गया कि b बराबर हो गया x, p बराबर हो गया आपका 1 और h बराबर निकालना है जो कि क्वेश्चन मार्जिन हो गया। ठीक है, अब देखिए h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए p का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, p का वैल्यू 1 का स्क्वायर, उसके बाद b का वैल्यू आपका है x यानी x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक का एक ही होता है x और का x स्क्वायर, यानी कि h का जो वैल्यू आया आपका वो आया आपका रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन a। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है p बटे h। p का वैल्यू क्या होता है 1 और h का वैल्यू हो गया आपका रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस x। अब देखिए x की जगह पे क्या दे रखा है cot a स्क्वायर था तो स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो गया, यानी कि साइन a का जो था वो cot के पदों में व्यक्त हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए सेक a को भी cot a के पदों में लाना है। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है h बटे b। अब देखिए h का वैल्यू कितना आया है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे b का वैल्यू देखिए x। ठीक है, x। अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस, अब x किसको मान लेते हैं cot a को, cot a का स्क्वायर था तो स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा cot a, नीचे cot a, x का वैल्यू था cot a, ये भी cot के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका p बटे b। देखिए अब p का वैल्यू कितना देखा है 1, नीचे इसका x, यानी कि 1 बटे साइन का वैल्यू x का वैल्यू जो होता है आपका cot a, ये tan भी cot के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब आइए अगला सवाल को देखते हैं। अब आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया गया है कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो और 5 को है साइन a, cos a, tan a, cot a, cosec a, ये सबको ना सेक के पदों में लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मान लेना है माना कि सेक a बराबर x। ठीक है, नीचे क्वेश्चन क्या है 1 है, इसका फॉर्मूला होता है आपका h बटे b, यानी h बराबर हो गया x, b बराबर हो गया 1 और p बराबर नहीं पता है, यानी क्वेश्चन मार्जिन। ठीक है, अब देखिए p बराबर इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए h का वैल्यू x स्क्वायर दे रखा है, माइनस का माइनस, b का 1 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। p का वैल्यू जो आया वो आया आपका रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए किसको सबसे पहले लेना है साइन a को सेक के पदों में लाना है। ठीक है, देखिए साइन का इसका फॉर्मूला क्या होता है p बटे h। p का वैल्यू देखिए रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 और h का x। ठीक है, h का x। अब देखिए रूट अंडर x को हम लोग क्या माना है, x को सेक a बराबर x,
यानी यहाँ पे बैठा देना है आपको, सेक स्क्वायर था तो स्क्वायर ए का ए माइनस का माइनस एक, और नीचे सेक ए, नीचे सेक ए, क्योंकि एक्स का वैल्यू सेक ए दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सेक निकल गया, अब निकालना है कॉस, कॉस ए का। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, यानी कि एक बटे एक्स, एक बटे हो जाएगा आपका सेक ए, ये भी कॉस जो था वो सेक के पदों में आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तीसरा जो हो गया आपका टेन ए, टेन ए, इसका फॉर्मूला होता है आपका पी बटे बी, पी बटे बी। पी का वैल्यू, पी का वैल्यू देखिए क्या दे रखा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और बी का वैल्यू कितना दे रखा है, वन, नीचे वन। अब देखिए रूट अंडर एक्स का वैल्यू यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस वन, एक नीचे छिपा रहता है इसलिए नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 10 निकल गया, अब निकालना है आपका, आपको कॉट का, कॉट, कॉट ए, कॉट ए, इसका फॉर्मूला होता है बी बटे पी, बी बटे पी, यानी कि एक हो जाएगा एक बटे रूट, सॉरी हाँ, एक बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा एक बटे एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, सेक ए, सेक ए, स्क्वायर था तो स्क्वायर माइनस एक का एक, ये हो गया आपका कॉट, कॉट को भी कॉट भी सेक के पदों में आ गया। ठीक है, अब निकालना है आपका कॉसेक को, कॉसेक, कॉसेक ए, कॉसेक ए, इसका फॉर्मूला होता है आपका एच बटे पी, एच बटे पी, इसका कॉसेक ए, कॉसेक ए को निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है एच बटे पी, एच बटे पी। अब देखिए एच बटे पी यानी कि हो जाएगा एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक। ठीक है, क्योंकि एच का जो वैल्यू है वो एक्स है और पी का वैल्यू जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, अब देखिए सेक एक्स को क्या माना है, सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक जो का भी जो ये भी सेक के पदों में व्यक्त हो गया। ठीक है, अब आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि मान निकालिए, इसमें से प्रश्न एक दिया है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल भी दिया गया है, तो आइए पहला नंबर सवाल देखते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल में देखिए दोनों में से कोई एक चेंज करिए, तो क्या करते हैं हम लोग आगे वाला ही चेंज करते हैं, ये इसी को चेंज करते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, ठीक है 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे, इसका भी आगे चेंज कर देते हैं, यानी कि ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, अब देखिए ये साइन था तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस था तो ये भी साइन में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसी फॉर्मूला पे आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 1 1 बराबर 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर एक नंबर का। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, देखिए दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दे रखा है कि साइन 45 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें से आगे वाला चेंज कर देता है, यानी कि साइन को चेंज कर देता है, साइन 90 माइनस 65, क्योंकि घटाएंगे तो इसी के बराबर आएगा, यानी कि 90 में 65 घटाएंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और कॉस 65 प्लस इसका भी चेंज कर देते हैं, कॉस 90 माइनस 65, यहां हो जाएगा
साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन था तो कॉस में चेंज होगा, कॉस 65, फिर हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, इसमें कॉस था तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं दिया था, गुना दिया है, नहीं कि इंटू है। ठीक है, अब देखिए कॉस प्लस कॉस, सॉरी कॉस 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 स्क्वायर 65 प्लस साइन 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 स्क्वायर 65। अब देखिए अभी तुरंत अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए यहाँ दिया है साइन साइन प्लस कॉस, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए चौथा नंबर में ये सवाल में देखिए क्या दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, मतलब सवाल 1 नंबर दिया गया है, इसका ऑप्शन भी दे रखा है A B C D, इसमें से जो सही आंसर है उसको टिक मारना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 1 नंबर सवाल, 1 नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर A माइनस 9 टेन स्क्वायर A बराबर है, ये मतलब किसके बराबर में, जो आंसर है उसको टिक मारना है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले 9 को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, 9 का 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी कि 9 एकम 9। इसका सही जो विकल्प हो जाएगा आपका वो बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुना 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये बराबर है किसका बराबर है, 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर या फिर -1 के बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हल करके। 2 नंबर इसमें देखिए क्या दिया है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट। ठीक है, फिर दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसके जगह हम लोग बैठा सकते हैं डायरेक्ट साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद था तो बंद कर दिए। अब देखिए 1 प्लस इसका कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा 1 बटे, देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा का एलसीएम होगा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए इसमें भी साइन का एलसीएम वही हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 1 यानी हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ऊपर पर गुना कर देंगे और नीचे नीचे गुना कर देंगे। ऊपर पर गुना कैसे करेंगे, अब देखिए यहां से इतना तक एक हम लोग नंबर मान लेंगे और यहां से इतना तक एक नंबर मान लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे देखिए क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों प्लस में ही है। अब देखिए एक है प्लस में ही माइनस में, तो इसको हम लोग लिख लेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, एक बार ये प्लस में एक बार ये माइनस में। ठीक है, देखिए तो ये प्लस में है ये माइनस में है, ये साइन पे ध्यान देना है, बीच वाला पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, देखिए इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ भी प्लस था यहाँ माइनस था, एक का स्क्वायर। ठीक है, और क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू
साइन थीटा। ठीक है, यानी ये किस में था, एक बार था ये प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए, एक बार इसको माइनस में। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग बैठाए हैं, इसी फॉर्मूला पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे इसके यहां से इतना तक में जगह में 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये एक था प्लस में, एक माइनस में, दोनों खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों कट गया, बराबर क्या बच गया, बराबर 2। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आया हम लोग का, ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अब आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दिया गया है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, तो बोलता है सेक के बराबर है, या फिर साइन के बराबर है, या फिर कॉसेक के बराबर, या फिर कॉस के बराबर है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। देखिए तीसरा नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि सेक ए प्लस 10a। ठीक है, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, ये बोला है बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, देखिए सेक ए, अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा का बराबर क्या होता है, 1 बटे कॉस थीटा, तो इसके जगह पे हम लोग बैठा सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस टेन थीटा, यानी कि सॉरी टेन ए, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट साइन ए, थीटा के जगह पे ए है तो ए बैठा देंगे, कॉस ए। ठीक है, और इसको चेंज नहीं करना है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा, कॉस ए 1 प्लस ऊपर में ही साइन ए, भिन्न का जोड़ बना दिए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ये भी गुना हो जाएगा ऊपर में, तो गुना जो ही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आएगा, क्योंकि क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे एक का स्क्वायर अब जानते हैं एक होता है एक माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, और एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे बैठाते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। देखिए ये कॉस कैंसिल, यानी कि क्या हो गया कॉस ए, यानी कि जो ऑप्शन जो होगा आपका हो जाएगा वो डी नंबर, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल में क्या दिया गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर है, सेक स्क्वायर ए के, या फिर -1 का, या फिर कॉट स्क्वायर ए का, या फिर टेन स्क्वायर ए का। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि इसके पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट
सेक स्क्वायर ए, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए, अब इसमें क्या है, हम लोग स्क्वायर जो था वो बाहर कर देंगे, यानी लिख देंगे डायरेक्ट सेक ए बटे कॉसेक ए, ठीक है। स्क्वायर को हम लोग क्या कर दिए, बाहर कर दिए, ठीक है। अब देखिए सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, ठीक है। उसके बाद कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटे साइन ए, ठीक है। इस पदों में हम लोग लाएंगे, ठीक है, यानी यही फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे। सेक ए का क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए, बटे का मतलब भाग 1 बटे साइन ए, ठीक है। ब्रैकेट था तो ब्रैकेट डाल लेंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिए। 1 बटे कॉस ए गुना यहां हो जाएगा साइन ए बटे 1, ठीक है। स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब देखिए ऊपर पर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना कर देंगे, हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए, स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही होता है। अब यहाँ पे इसके यहाँ पे बैठा सकते हैं डायरेक्ट टेन ए, बाहर में स्क्वायर था तो स्क्वायर, और स्क्वायर को इस ब्रैकेट हटा देंगे, यानी हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन जो होगा आपका वो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, आपका डी नंबर सही जवाब, ठीक है।